से प्रभावी और लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार, सदियों का इंतजार, यानी 5 सदियों का इंतजार अब पूरा हो चुका है। गर्व कीजिए, आप और हम उस दौर में जी रहे हैं जिन्हें प्रभु श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराते हुए देखने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं फिर कहता हूं, सौभाग्य मिल रहा है, नहीं तो एक वो दौर था जब न जाने कितने राम भक्तों को गोलियों से भून दिया गया था। आज जिस सरयू का पानी निर्मल है, उस दौर में उसी सरयू का पानी का रंग लहू सा लाल हो गया था, इतनी गोलियां बरसाई गई थी। आज उन सभी राम भक्तों का बलिदान सफल हो गया, क्योंकि आज सिर्फ धर्म ध्वजा की स्थापना नहीं हुई है, बल्कि सनातनी सभ्यता के पुनर्जन्म का शंखनाद हो गया है। गुलामी की सोच को हमने छोड़ दिया है। यह नए भारत की नए उदय का आगाज है। लेकिन सियासत का एक वर्ग ऐसा है जिसका आरोप है कि बीजेपी राम मंदिर को पॉलिटिकल प्रोजेक्ट की तरह इस्तेमाल कर रही है। हालांकि ये लोग बंगाल पर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि एक तरफ अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, धर्म ध्वजा लहरा रही है, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी बाबरी मस्जिद बनाने की कस्में खा रही है। कहा जा रहा है कि उस मस्जिद की नींव 6 दिसंबर के दिन डाली जाएगी। सवाल है कि बीजेपी पर आरोप लगाने वाला विपक्ष बाबरी मस्जिद पर खामोश क्यों है? क्या राम मंदिर के जरिए बीजेपी की नजर वाकई उत्तर प्रदेश और बंगाल पर है? आर पार में इसी मुद्दे पर आज होगी सबसे बड़ी बहस। धर्म ध्वजा लहराई, सियासत गरमाई, लेकिन धर्म ध्वजा लहराई गुलामी की सोच को भगाया है। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। ये वो सपना था जिसके सच होने के इंतजार में 500 वर्ष बीत गए। ये वो सपना था जिसे पूरा करने के लिए न जाने कितने राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये सपना अब सच हो चुका है। ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। इतना ऊंचा ध्वज चढ़ाना कितना समय लगा आप जानते हैं? 500 साल छोड़े तो भी 30 साल तो लगे ही। पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, न झुकी और न रुकी। सदियों का संकल्प। हालांकि राम का काज हो और विघ्न की कोशिश ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी हर धार्मिक आयोजन का राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। जो आज ये राम मंदिर का ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामा पहले भी किया था 22 जनवरी को। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने दावा किया कि दलित होने की वजह से उन्हें राम मंदिर का न्योता नहीं मिला। इस बीच अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। राम भक्तों की हत्या का आरोप है समाजवादी पार्टी पे, और राहुल गांधी भी इस झेप में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनकी सरकार ने कोर्ट में श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। दूसरी ओर जगत गुरु राम भद्राचार्य पर कांग्रेस आग बबूला हो रही है। राजीव जी की बहू हैं, इसे मैं सम्मान कर रहा हूं, पर उनमें भारतीयता ही नहीं। ये अंधा, काना, बहरा, गूंगा, इन लोगों का इलाज अंबेडकरवादी विचारों से होगी। ये आदमी मूर्ख आदमी है, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ सर। श्री राम समस्त सनातनियों की आस्था के केंद्र बिंदु है। इसलिए आज का बड़ा सवाल है कि राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने के पीछे क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स एक बड़ी वजह है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं राम मंदिर के विध्वंस से धर्म ध्वजा तक के सफर का विश्लेषण। तथ्य नंबर 1, 1529 में मीर बाकी ने मंदिर तोड़ मस्जिद बनवाई। 1885 में महंत रघुवर दास ने कोर्ट में मामला दायर किया। अब कहानी शुरू होती है यहां से। 1949 में मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्तियां मिली। सरकार के आदेश के बाद ताला लगा दिया गया, तभी यह मामला सुलझ सकता था। नेहरू जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तथ्य नंबर 2, 1990 में, तथ्य नंबर 2, 1986 में कोर्ट ने पूजा की इजाजत दी। कांग्रेस सरकार ने मंदिर का ताला खुलवाया। बीजेपी आरएसएस ने राम मंदिर को मुद्दा बनाया वहां से। और अब आता है तथ्य नंबर 3, 1990 लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ निकाला और वही राम रथ बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हुआ। लालू यादव की सरकार ने आडवाणी को गिरफ्तार किया, रथ यात्रा को रोक दिया गया और आडवाणी की रथ के सारथी आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। 30 अक्टूबर को और 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा के लिए कार सेवक इकट्ठे होते हैं। मुलायम सिंह यादव की सरकार, सपा सरकार के आदेश के पर गोलियां चलाई गई। रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ 17 कार सेवक मारे गए, लेकिन कहते हैं सरयू नदी का पानी लहू से लाल कर दिया था सपा की उस दौर की सरकार ने। आइए बढ़ता हूं मैं आगे। तथ्य नंबर 4, 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा कार सेवक गिरा देते हैं। यूपी में बीजेपी की कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है, लेकिन कल्याण सिंह और बीजेपी कहते हैं कि राम मंदिर के नाम पर कई सरकारें कुर्बान, लेकिन सिर्फ एक सरकार बीजेपी ने कुर्बान नहीं करी थी। बीजेपी ने 3 सरकारें कुर्बान करी थी राम मंदिर के लिए, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे वो राजस्थान की हो। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। तथ्य नंबर 4 में 2003 में एएसआई की खुदाई में मंदिर के अवशेष मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला देता है। अब 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाता है। लड़ाई कितनी लंबी चली है, सोचिए लड़ाई कितनी लंबी चली है। मैं अभी आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन रामलला को दी। यह वो ऐतिहासिक दिन था। अब 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। 5 अगस्त 2020 को 22 जनवरी 2024 को ठीक 4 साल बाद को रामलला की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित की गई, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी गई। अब 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई है। मंदिर निर्माण पूरा हुआ है और यही है सनातन का पुनर्जागरण। बड़ा सवाल यह है कि राम मंदिर सनातन के पुनर्जागरण का प्रतीक है। इस पर सियासत हर भारतीय का अपमान है, हर भारतवासी का अपमान है।